यह तब की बात है जब समर्स की छुट्टियां ख़त्म होने वाली थी। तो स्कूल खुलने से पहले मैं और मेरे कुछ दोस्त बहुत मज़े करना चाहते थे। तो एक रात हम लोगों ने एक पूल में घुस के मस्ती करने का प्लान बनाया, जो कि हमारे घर से थोड़ी ही दूरी पर था। दिन में तो वो पूल बहुत लोगों से भरा रहता था, पर ऑब्वियसली रात के 1 बजे वहाँ पर कोई भी नहीं आता। उस पूल के फ्रंट एंट्रेंस पर एक बहुत बड़ा केस था, ताकि कोई अंदर ना घुस सके। तो हमारे लिए सबसे बेहतर रास्ता था कि हम पास ही के एक नेबर के बैकयार्ड के थ्रू उस पूल के अंदर घुसे, और हमने ऐसा ही किया। हम लोगों ने अपनी अपनी टी शर्ट्स निकाली और पूल के अंदर कूद पड़े, जो कि हमें नहीं करना चाहिए था, क्योंकि कूदने की आवाज़ सुनकर कोई भी जाग सकता था और पुलिस को बुला सकता था। पर हम लोग तो थे ही बेवकूफ़ हाई स्कूलर्स। पूल के अंदर बहुत डार्कनेस थी, क्योंकि उस पूल के आसपास कोई भी लाइट्स नहीं थी, जिसकी वजह से ये पूल सनसेट से पहले ही बंद हो जाया करती थी। मेरे बाकी 3 दोस्त राहुल, ईसा और अंकिता पूल के एक साइड पर थे, जबकि मैं पूल के बीच जाके स्विमिंग करने लगा था। तब मैंने देखा कि ईसा पूल से निकल के कहीं दौड़ के गई। फिर मैं उन दोनों के पास गया और ईसा कहाँ गई ये पूछने लगा। उन्होंने बोला कि वो वॉशरूम गई है। फिर हम तीनों कुछ देर पूल के अंदर स्विम करने लगे। कुछ समय बाद हमने ईसा की पूल की दूसरी साइड से अंदर कूदने की आवाज़ सुनी। इतने अंधेरे में हम सिर्फ उसके काले बालों को ही देख सकते थे, जो कि उसके चेहरे को कवर कर रहे थे। पर उसी वक्त हमने ईसा की आवाज़ सुनी, जो कि पूल के तरफ वापस आ रही थी। हम तीनों ने हैरानी से एक दूसरे के चेहरे देखने लगे और यहाँ पर कितने लोग हैं ये गिनने लगे। हम तीनों पहले से पूल के एक साइड पर थे और यहाँ ईसा हमारे तरफ वापस आ रही है। तो पूल के दूसरी तरफ वो कौन है? ईसा पूल के अंदर आ गई, पर हमारा नज़र पूल के दूसरी साइड उस लड़की पर थी। फिर राहुल ने बोला कि कौन है वहाँ। राहुल के बस इतना कहते ही वो लड़की पानी के अंदर चली गई। हम लोगों ने आपस में बातें की, अब हम क्या करें, वो कौन थी, क्या हम यहाँ से भाग जाए। हम ऐसे बात कर ही रहे थे कि कोई सडनली मेरा पैर पकड़ के नीचे खींचने लगा। मैं ज़ोर से चिल्लाने लगा और हेल्प मांगने लगा। राहुल पूल के बाहर से मुझे खींचने लगा, जबकि ईसा और अंकिता चिल्लाते हुए डर के मारे वहाँ से भाग गई। राहुल बहुत ज़ोर लगा के मुझे खींच रहा था और मैं भी बाहर आने की काफ़ी कोशिश कर रहा था। आखिरकार मेरा पैर वहाँ से छूट गया। हम लोग वहाँ से भाग गए और ईसा के घर पर चले गए। हम लोगों के ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो क्या या फिर कौन था। मैं भी वो हमारी तरह कोई और बच्चा था जो कि हमारे साथ शरारत कर रहा था, या फिर कोई और जिसका इरादा बहुत बुरा था।